गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं, आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचता है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से क्या बातें कर रहा था। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, या फिर जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की सोच और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, द टावर एंड 6 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, इसलिए सारे ही ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए क्या हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और जो इस पर्सन की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को ये पर्सन आपसे पूरी करना चाहता है। आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट आ चुका है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से अभी तो बात नहीं कर रहे। हो सकता है पास में आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहा हो, आप दोनों के बीच बहुत नज़दीकियाँ रही हों। और बहुत सारे व्यूवर्स के लिए तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शादी होते होते टूटी है और रिश्ता होने के बावजूद इस पर्सन ने आपसे शादी से इनकार किया है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने किसी और को कमिटमेंट दी है, किसी और से शादी कर ली, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपसे रिश्ता तोड़कर किसी और से रिश्ता जोड़ना इस पर्सन को बहुत भारी पड़ गया है। इस पर्सन के जीवन में जो महाभारत छिड़ी हुई है, जो थर्ड पार्टी ने इस पर्सन के जीवन में महाभारत छिड़ कर रखी है ना, उससे ये पर्सन बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है। आपके साथ जो भी वक्त इस पर्सन ने बिताया है वो ये पर्सन इस वक्त याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन चाहता है कि गुजरा हुआ वक्त फिर से वापस आए, आप इस पर्सन को माफ़ करें, या फिर ये पर्सन ना एक बार शायद आपसे मिलकर बात करके कुछ क्लियर भी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स के कार्ड के साथ साथ ना 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी है और ये कार्ड कम्युनिकेशन को बता रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे रिश्ता तोड़कर किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं तो ये वहाँ से भी निकलने की सोच रहा है, यानी कि उस रिश्ते को भी ये पर्सन ख़त्म करने की सोच रहा है। क्योंकि यहाँ टावर का कार्ड है और ये कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा कर रहा है या तो आपसे पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद ये पर्सन किसी और से भी रिश्ता ख़त्म करके आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। एक कदम जैसे कि इस पर्सन ने आगे बढ़ा दिया है, जैसे कि ये पर्सन इस रिश्ते को फिर से सक्सेसफुल बनाना चाहता है। सक्सेस की तरफ ये पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन एक ऐसा मैजिशियन है जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा ये पर्सन इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन की जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं ना, वो एक ऐसे ही पर्सन की निकल कर आई हैं जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। जो भी ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि हकीकत में ये पर्सन बदल देना चाहते हो, या फिर इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन ना बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये पर्सन जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा ही ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ये फुल कॉन्फिडेंट है और ये पर्सन जो है ना अपने आप पे थोड़ा सा गुरूर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन का जो लोगों को देखने का नज़रिया है, या आपको जो ये पर्सन जज कर रहा है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको देख रहा है जहाँ आप भी शायद इस पर्सन के जैसी ही सोच रखते हैं या इस पर्सन के जैसा ही इस वक्त आप सोच रहे हैं। और थोड़ी देर पहले अगर ये पर्सन आपके बारे में किसी से बातें कर रहे थे, किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, या फिर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी से अगर बातें कर रहे थे ना, तो वो ये पर्सन उस इंसान से आपको पाने की बातें कर रहा था। यानी शादी का विचार इस पर्सन के मन में दोबारा से आने लगा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन फिर से घोड़ी चढ़ना चाहता है, फिर से शादी की प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, जो रिश्ता पहले इस पर्सन ने तोड़ा ना, उस रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश ये पर्सन कर सकता है। क्योंकि यहाँ ना कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, ये पर्सन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे मिलने की जो चाहत दिल में लिए बैठा है ना, उस चाहत को पूरा करने के लिए इस पर्सन ने जो प्लानिंग की है, जो प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रही है, उसे ये पर्सन पूरी करना चाहता है। ये पर्सन प्लान बनाकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कि इस रिश्ते पर ना किसी की बुरी नज़र लगी हो, उस
और आप दोनों के ना चाहने के बावजूद अगर आप दोनों के बीच डिस्टेंस बना है, दूरियां बढ़ी हैं, तो ये पर्सन इन दूरियों को मिटाने का सोच रहा है। अगर ये रिलेशनशिप ना इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ सिटी है, तो वहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे मिलने की चाहत लिए बैठा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स, जो पैशन अब दिखाई दे रहा है ना, शायद आपको वही देखना था, आप भी यही चाहते थे। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बेकरार हो, या तो आप इस पर्सन को इस तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ रिटर्न आए और जो कुछ भी इस पर्सन ने आपसे वादे किए थे उन्हें पूरा करे। तो अब ये वादे पूरे करने के लिए ही शायद आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ये चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी शादी हो सकती है और इस पर्सन से उनकी मुलाकात हो सकती है। जो भी आप दोनों के बीच दूरियां बनी थी, वो दूरियां बहुत जल्द नज़दीकियों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है और ये पर्सन घोड़ी चढ़ने के लिए जैसे कि बेताब और बेकरार बैठा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से सक्सेसफुल होगा और जो भी थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी का तो आपकी ज़िंदगी से जाना तय है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये टावर का जो कार्ड है ना, ये आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटाएगा और किसी अदर पर्सन से इस पर्सन की दूरियों को बढ़ाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच अगर नहीं बन रही तो वो शायद इसीलिए नहीं बन रही क्योंकि इस पर्सन को आपसे फिर से रिश्ता जोड़ना है। जो गलती इस पर्सन ने की है उस गलती को सुधारना है और ये पर्सन इस गलती को सुधार कर रहेंगे। क्योंकि ये जो मैनिफेस्ट कर रहा है ना पर्सन, आपको अपने माइंड में रख कर जिस तरह की सोच इस पर्सन की दिखाई दे रही है ना, कि ये पर्सन 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहा है और ये पर्सन जब तक अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेगा ना, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। तो ये पर्सन बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस पर्सन के जीवन को बदल देंगी। और इस पर्सन का अंतर्मन जैसे कि इस पर्सन से बार बार कह रहा होगी, इस पर्सन को अपनी गलतियां सुधारनी है। अगर इस पर्सन ने पहले आपको कमिटमेंट नहीं दी तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आ रहा है आपसे मिलने के लिए। ये बेकरारी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलतियाँ सुधारनी है। और थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को या तो ये पर्सन ख़त्म कर चुका है या फिर बहुत जल्द ये पर्सन इस रिश्ते को तोड़ने वाला है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये एक रिश्ता ख़त्म करके दूसरा रिश्ता बनाने की सोच रहा है। जिस तरह इस पर्सन ने पास में किया, आपके साथ रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ में रिश्ता बनाया, अब ये पर्सन वहाँ से रिश्ता तोड़कर आपसे रिश्ता बनाने की सोच रहा है। तो ये सोच विचार इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में अगर अपने फ्रेंड से बात की है तो सबसे पहली चीज़ यही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और ये पर्सन चाहता है कि इस पर्सन के दिल की आवाज़ आप तक पहुँचे और आप खुद इस पर्सन को कॉल मैसेजेस कर लें। तो यहाँ पर आप इस पर्सन को कॉल मैसेजेस ना करें, ऐसी गाइडेंस यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इस पर्सन की तरफ से जब कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, अगर ये पर्सन खुद आपसे बात करेगा, आपको कॉल मैसेजेस करेगा, तो फिर से ये पर्सन आपके साथ जो रिश्ता बनाएगा ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा। फिर से टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपका इस पर्सन के साथ जो रिश्ता बनेगा ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनेगा। तो ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बारे में ही थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से बातें की हैं, तो ये चीज़ भी क्लियर दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।